18 श्लोक की भगवद गीता का 8वां महत्वपूर्ण श्लोक, 8वें अध्याय का 7वां मंत्र। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यत्य संशयम्। जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा, रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। वस्तुतः भगवद गीता की कुछ अनूठी वैचारिक, व्यवहारिक और वर्तमान के समय में अत्यंत आवश्यक, अत्यंत उपयोगी प्रेरणाओं में से हमें यह एक सूत्र प्रेरणा लगती है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। हर समय भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करता रहे, युद्ध च, और युद्ध भी। तब का वातावरण महाभारत युद्ध का था। उस समय युद्ध की बात उस रूप में थी, लेकिन वस्तुतः महाभारत तो हर युग में है। उस रूप में देखें तो महाभारत तो सदैव है, और आज तो महाभारत के न जाने कितने रूप, कितने प्रकार हो गए हैं। और लाक्षणिक रूप में देखें, दार्शनिक रूप में देखें तो महाभारत केवल युद्ध का पर्याय शब्द नहीं है। आज के संदर्भ में युद्ध शब्द को हम संघर्षों की स्थिति के अनुसार ले सकते हैं। जीवन के संघर्ष, और जीवन है तो संघर्ष तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई जीवन नहीं, और जीवन का भी ऐसा कोई पड़ाव नहीं जहाँ स्ट्रगल्स नहीं, जहाँ संघर्ष नहीं। सच ये भी है कि संघर्षों के बिना ये जीवन है ही अधूरा। लेकिन संघर्षों में मन उकताए नहीं, मन घबराए नहीं, मन विचलित ना हो जाए। संघर्षों में मन व्यथित ना हो जाए। संघर्षों में मन निराश, हताश ना हो जाए। और संघर्षों में कहीं कर्तव्य पथ से च्युत ना हो जाए। आज प्राय देखा जाता है कि बहुत शीघ्र संघर्षों के आगे घुटने टेक दिए जाते हैं। संघर्षों के आगे जरा सा जीवन में संघर्ष आया, एकदम विचलन की स्थिति सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार सुविधाओं में रहने का स्वभाव, लगातार मुझे मेरी अनुकूलताओं में रहने के का जो स्वभाव बन गया है, तनिक भी कोई प्रतिकूलता अनुकूलताओं में आती है, बस वहीं कठिनाई, वहीं समस्या, वहीं कहीं ना कहीं दुर्भावना, कहीं ना कहीं विखंडन, कहीं ना कहीं अशांति, कहीं ना कहीं आवेश, ये सब प्रारंभ हो जाता है। लेकिन भगवद गीता का ये मंत्र इस बात की प्रेरणा है कि जीवन के संघर्षों में मन घबराए नहीं, और घबराएगा तब नहीं यदि मन मजबूत होगा। एक बात का हम सब अवश्य ध्यान रखें, जीवन को अच्छा जीने के लिए मजबूत मन बहुत आवश्यक है। शरीर स्वस्थ हो, अच्छी बात है, सजग रहना चाहिए, ध्यान रखना ही चाहिए जितना संभव हो सके। लेकिन शरीर स्वस्थ हो, मन यदि अस्वस्थ है, मन अशांत है, मन अस्थिर है, मन कमज़ोर है, तो अच्छा जीवन तो नहीं जिया जाएगा ना। शरीर की सुंदरता एक पक्ष हो सकती है, लेकिन शरीर की सुंदरता क्या मन की दृढ़ता के बिना वो सुंदरता भी सुरक्षित रह पाएगी क्या? विचार करें। बहुत आवश्यक है मानसिक दृढ़ता सुरक्षित रहे, और मन की दृढ़ता के लिए, मनोबल की वृद्धि के लिए, मन की शांति के लिए विश्व के पास, भौतिकीय विज्ञान के पास, मैटेरियलिस्टिक साइंस के पास कोई साधन है ही नहीं। विश्व विज्ञान में जो कुछ है, जो मिला, जो मिल रहा है, जो मिलेगा, हमें लगता है संभवतया
वो केवल श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च, वो शरीर की सुविधाओं के लिए है। मन की फीडिंग, मन की डाइट, मन का आहार, मन का टॉनिक केवल और केवल एक है, मामनुस्मरण, भगवान का स्मरण। और इसमें भी लॉजिक है। मोबाइल को आपको चार्ज करना है तो उसका कोई विकल्प तो नहीं ना, बिना पावर के साथ कनेक्ट किए। पावर से कनेक्ट करोगे तो मोबाइल चार्ज होगा, साथ निभाएगा। मन भी यदि चाहते हो मन कमज़ोर ना हो, मन की चार्जिंग, मन एनर्जेटिक रहे, ऊर्जावान रहे, ओजवान रहे, मन आनंद में रहे, शांत रहे, प्रसन्न चित्त रहे, तो उसका एक ही विकल्प है, उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होना। ये मामनुस्मर वैचारिक है, वैज्ञानिक है। मामनुस्मर भगवान का स्मरण, अर्थात भगवान के साथ कनेक्शन जुड़े मन का, तो मन मजबूत होगा। मजबूत मन जल्दी से विचलित नहीं होगा, घबराएगा नहीं, अशांत नहीं होगा, अस्थिर नहीं होगा। एक दो विचार इसमें और हैं। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, हर समय स्मरण को, हर समय स्मरण केवल ऐसे तो संभव नहीं कि हम सोचें हर समय माला फेरते रहें या हर समय कीर्तन करते रहें, उस रूप में तो संभव नहीं है ना। ये तो मानसिक स्थिति है। मन में जब ये मान लेंगे संसार में भी रहना है, व्यवहार भी होंगे, कर्म भी होंगे, तो स्मरण का अभिप्राय ये भी हो सकता है कि मैं ये निश्चित कर लूँ मेरा हर कर्म जो है वो मैं नहीं कर रहा, भगवान की कृपा से हो रहा है। यह भी स्मरण का रूप है। मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ये भी स्मरण का रूप है। प्रातःकाल उठें, भगवान का स्मरण करके आँख खुली है, आपकी कृपा से खुली है। दिन में भोजन करना है, आपका प्रसाद पा रहे हैं, चल रहे हैं। कबीर ने कहा, जेता चलूँ तेती पर दक्षिणा, जो कुछ करूँ उसे पूजा। क्यों? क्योंकि मेरा स्वार्थ नहीं, मेरा अहम नहीं, मेरी आसक्ति नहीं, सब आपका, आपसे और आपके लिए। तो सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर हो जाएगा। रात्रि विश्राम करना है, भगवान को प्रणाम करके विश्राम करें। प्रातःकाल उठते ही भगवान को प्रणाम करके फिर उठें। तो ऐसे जब हम दिनचर्या में ढाल लेंगे इस प्रकार के भाव, तो ये सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। और इसमें एक बात और भी होगी, अभ्यास के साथ जब मन को स्मरण का स्वभाव दृढ़ हो जाएगा, अभ्यास करते करते करते, तो ये स्थिति बन जाएगी, बन सकती है। उसके लिए प्रयास करें, विश्वास करें, अभ्यास करें कि स्मरण करते करते मन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जब स्मरण करना नहीं पड़ता, याद करनी नहीं पड़ती, प्रभु की याद हमारे स्वभाव में उतर जाती है। याद होती है, की नहीं जाती। तो सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धेच। एक छोटा संकेत और भी इसमें ले लें, तब भी ये सिद्ध हो जाएगा वाक्य। यहाँ मामनुस्मर युद्ध चय शब्द युद्धे के साथ है। मामनुस्मर प्रमुखता स्मरण की है। जिसको प्रमुखता दोगे मन वहीं जाएगा। जब हम भगवान को प्रमुखता देंगे और ये मान लेंगे कि स्मरण तो भगवान का नाम, ध्यान, पाठ करना ही है और काम भी करेंगे। हमें ये देखना होगा मेरी प्राथमिकता की सूची में भगवान है या जहान है। यदि भगवान मेरी प्राथमिकता की सूची में है तो निश्चित मन ईश्वर की ओर जाएगा, मामनुस्मर स्वभाव बन जाएगा। तो यहाँ युद्ध चय, भगवान कहते हैं मेरा स्मरण कर और संसार के संघर्ष, संसार के व्यवहार में भी लगा रहे। और श्लोक के उत्तरार्ध में मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेवेश्यत्य संशयम, भगवान कहते हैं मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दे। ये अंग नहीं हैं जो भगवान को भेंट करने हैं। बुद्धि निर्णय करती है, जीवन रथ का सारथी है बुद्धि, तो सारथी कृष्ण को बना लें।
मन विचार करता है, विचारों में साथी कृष्ण को बना लें। जैसे अर्जुन ने साथी भगवान को बनाया, सारथी भगवान को बनाया, जीवन रथ की लगाम प्रभु को सौंप दी। जब ऐसा कर पाएंगे तो भगवान कहते हैं मामे वैश्यत्य संशयम, तो निश्चित इसमें कोई संशय नहीं कि तू मेरी प्राप्ति कर ही लेगा। अद्भुत मंत्र, प्रेरणादायक मंत्र स्वीकारें और मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ अपने अपने व्यवहार में लगे रहें। ओम। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।